नासिर अमीन साहब जो टोरंटो में अपार्टमेंट में रहते हैं और वहीं जॉब करते हैं कैशियर की। और उनको हाल में ही लंदन में एक ऑटोमोटिव सर्विस कंपनी के साथ जितनी पे ले रहे हैं उससे डबल की ऑफ़र हो रही है। मतलब $55,000 की एनुअली। और वो बहुत तज़ब्ज़ब का शिकार थे कि वो एग्जिस्टिंग जॉब करते रहें या लंदन वाली जॉब अवेल करें। मैंने कल उनके बारे में वीडियो बनाई थी, कल नहीं बल्कि परसों बनाई थी। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए नीचे और उन कमेंट से उनको काफ़ी डायरेक्शन मिली है। उन्होंने मुझे अपनी अपडेट दी है, उन्होंने क्या फ़ैसला किया है वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करता हूँ और फिर ये भी शेयर करूँगा कि मैं क्या समझता हूँ उन्होंने ठीक फ़ैसला लिया है या नहीं। तो थोड़ा-सा नए आने वालों को मैं बता दूँ कि नासिर अमीन साहब 5 महीने पहले पाकिस्तान से कनाडा आए थे और आते ही वो टोरंटो में रहे पहले 1 महीना एयरबीएनबी में और 4 महीने से वो एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं जिसमें तमाम यूटिलिटीज़ एंड बिल्स समेत उनका जो टोटल एक्सपेंस बनता है रेंटल पर मंथ वो 2600 कैनेडियन डॉलर्स है। तो 1 साल की लीज़ है क्योंकि तो 4 महीने ही अभी गुज़रे हैं तो 8 महीने रहते हैं, तो वो बहुत परेशान थे कि कैसे लैंडलॉर्ड को बताएँ या लीज़ ब्रेक करें, उसकी क्या पेनल्टी उनको पड़ेगी। वो सोच रहे थे कि उनको 3 महीने का रेंट हो सकता है कि देना पड़े क्योंकि इतने ज़्यादा इन मामलात से उन्होंने कभी डील नहीं किया। दिस वाज़ हिज़ फर्स्ट रेंटल एक्सपीरियंस एज़ वेल इन कनाडा। तो आपके कमेंट्स से काफ़ी डायरेक्शन मिली है। एक चीज़ मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि उनकी वाइफ़ खदीजा के बारे में कुछ लोगों ने काफ़ी इनसेंसिटिव कमेंट्स किए हैं जो मुझे खुद भी पसंद नहीं आए। जैसे एक कमेंट था जस्ट थ्रो द वाइफ इन पाकिस्तान। ये बहुत गलत बात है इस तरह से कमेंट करना किसी के बारे में। एक तो ये चीज़ है कि नासिर अमीन साहब जानते थे कि जब मैं ये मसला ऑनलाइन डिस्कस करूँगा बिकॉज़ उनकी परमिशन से ही मैंने ये डिस्कस किया था। तो वो जानते थे कि पीपल आर गोइंग टू कम अप विद ऑल काइंड्स ऑफ कमेंट्स। तो अच्छे भी होते हैं लोग और इनसेंसिटिव भी होते हैं कुछ लोग। तो वो फ़िल्टर्ड राय ही लेने आए थे, जो उनको समझ आए वो ले लेने के लिए और जो उनको लगे कि लोगों ने सिर्फ़ एक लेग पुलिंग की ही कोशिश की हुई है, उसको जस्ट इग्नोर करने। बट ऑन द अदर हैंड मैं समझता हूँ कि वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइल कमेंटिंग एज़ वेल क्योंकि यहाँ पर ना मैंने खुद भी देखा है कि ख़वातीन के लिए जो पाकिस्तान से आती हैं एडजस्ट करना इस एनवायरनमेंट में स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिन्होंने कभी काम नहीं किया होता पाकिस्तान, काम इन द सेंस कि बाहर जाकर काम करना या नौकरी करना, उनके लिए कनाडा में आकर जब एक नया ही किस्म का माहौल होता है और नया नया ही तर्ज़ ज़िंदगी होता है तो समझना बहुत मुश्किल होता है कि वो क्या करें? क्या वो उसी लाइफ़स्टाइल को कंटिन्यू करें जो पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आई हैं या यहाँ के लाइफ़ के मुताबिक ढलने की कोशिश करें? और अगर ढलने की कोशिश करती हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन द वे। फॉर एग्ज़ाम्पल वन बीइंग के एक तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कोई नहीं होता पहले से आमतौर पर ख़वातीन का, तो यहाँ पर आती हैं तो दे हैव टू फर्स्ट गेट द जी1 एंड देन जी2 एंड ठीक-ठाक ड्यूरेशन वेट करके फिर उनको जी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। सो विदाउट लाइसेंस मोबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है और वैसे ही ऐसी छोटी फैमिलीज़ जो जैसे नासिर अमीन साहब, उनकी बेगम खदीजा और एक बेटा रेयान है 1 साल का, तो वो बहुत सी चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं शुरू-शुरू में आकर। ये परेशानी इंसान को लगी रहती है कि हमारे साथ जो हम पैसे लेकर आए हैं वही ख़त्म ना हो जाएँ इससे पहले कि हमें कोई जॉब मिले। ख़ैर इनकी तो खुशनसीबी रही कि इनको फिर भी एक कैशियर की जॉब मिल गई थी 1 महीना पहले ही। इनके भी शुरू के जो 4 महीने थे वो बग़ैर जॉब के ही गुज़रे हैं। तो 5 महीने इन टोटल इनको कनाडा आए हुए हैं, तो गुज़िश्ता 1 महीने से एज़ अ कैशियर नासिर अमीन साहब काम कर रहे थे। तो देखभाल कर ये लोग खर्च भी कर रहे होते हैं, न्यू इमिग्रेंट्स और बेचारे अपने फैमिली से दूर होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, होम सिकनेस होती है, कल्चर शॉक होता है, ये बहुत रियल चीज़ें हैं, रियल फैक्टर्स हैं। हम भी इनसे किसी हद तक गुज़रे हुए हैं। ख़ैर माशाल्लाह बहुत ही मैं समझता हूँ कि आसानी से हमें जॉब भी मिल गई और घर भी हमें शुरू से ही मिला हुआ था, सॉर्टेड था। तो
इतनी परेशानियों से हमें नहीं गुज़रना पड़ा जितनियों से लोगों को गुज़रना पड़ता है। सो किसी के लिए ऐसे ही जज कर लेना कि बेगम कोऑपरेट नहीं कर रही या बेगम ने अपने मसले शुरू किए हुए हैं हेल्थ के, किसी इंसान के बस में ये चीज़ें नहीं होती। हमें लगता है कि अगले के बस में है, लेकिन वो उसी इंसान को पता होता है कि क्या चीज़ उसके बस में है और क्या नहीं। ख़वातीन के लिए तो इवन हेयर लॉस इतना सेंसिटिव इश्यू होता है, वो अपने हेयर को लेकर बहुत पॉसेसिव होती हैं। इट्स ऑब्वियसली बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है ब्यूटी में भी और सेल्फ एस्टीम में भी, और ख़वातीन के लिए ये फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पर आकर खारे पानी की वजह से, शुरू में अब्रप्ट वेदर चेंजेस की वजह से, परेशानियों और डिप्रेशंस की वजह से बहुत लेडीज़ को हेयर लॉस भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत ही बड़ा इमोशनल ब्लो होता है, सेटबैक होता है। एंड देन जैसे नासिर अमीन साहब ने बताया कि वो खुद बना नहीं रही, बल्कि दिख रहा है उनके हुलिये से कि आँखों के नीचे हल्के भी पड़े हुए हैं और हेयर लॉस हो रहा है और एक्जिमा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी तो होता है लेकिन उससे शावर लेने से ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मल्टीपल थिंग्स प्लेइंग देयर पार्ट। अकेली इमोशनल लड़कियों के लिए और सेंसिटिव ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाती है नए इन्वायरमेंट में आकर एडजस्ट करना, एंड वी कैंट ब्लेम देम फॉर दैट। फिर ऐसे में जब वो एक भरे पूरे ख़ानदान से आती हैं यहाँ, और यहाँ आती हैं तो शौहर सारा दिन काम पर होते हैं, तो बमुश्किल उनको उनके साथ एंड में 5 घंटे ही बिताने मिलते हैं। ख़ैर पाकिस्तान में भी लोग काम तो करते हैं ज़ाहिर है, लेकिन क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली साथ होती हैं और भी ख़वातीन की यहाँ-वहाँ काफ़ी, मतलब कि मोहल्ले में भी जान-पहचान होती है। कभी बहन के घर चली गई, कभी किसी की बात पक्की हो रही है, कहीं ढोलकी है, कहीं शादी है, कहीं सालगिरह मनाई जा रही है, कहीं मेहंदी है, कहीं ईद है, कुछ है। तो बहुत से फंक्शंस और मौके भी आते रहते हैं सोशलाइज़ करने के, तो लड़कियां लगी रहती हैं उसमें, एंगेज्ड रहती हैं कपड़े सिलवाने में, फैशन ट्रेंड्स देखने में। तो बहुत कुछ होता है टू कीप देम एंगेज्ड। जबकि जब कनाडा आती हैं तो एक बिल्कुल ही ऑल्टर रियलिटी से उनका सामना होता है। एक ऐसी दुनिया जहां आपको कोई नहीं जानता, जहां आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, ट्राउज़र पहना हुआ है, या आपने कढ़ाई वाले एम्ब्रॉयडर्ड बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कमीज शलवार पहने हुए हैं। एवरीबडी इज़ इनडिफरेंट टू दैट। कोई ना तो अप्रिशिएट करेगा, ना एडमायर करेगा, ना कोई कमेंट करेगा, ना ही कोई आपको बताएगा कि आप अच्छे लग रहे हैं या आप नहीं भी अच्छे लग रहे। नोबडी हैज़ एनी कंसर्न। तो इंसान जो करता है अपने लिए ही करता है। वो कहते हैं ना, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए। तो बस अपने लिए ही, या दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए ही करें। बाहर से तो कुछ भी, ना किसी को सरोकार है, ना किसी का कोई वास्ता है, ना ताल्लुक़ है। तो ऐसे में बहुत से लोग दे जस्ट लेट लूज एंड दे जस्ट स्टार्ट ड्रेसिंग कैजुअली। एंड बहुत से लोग जस्ट, जिस तरह से कनाडा की सर्दियों की कहते हैं ना कि ग्रेनेस एंड वाइट एंड ब्लैक, बस यही उनके कपड़ों में भी आ जाते हैं रंग, ग्रे एंड वाइट एंड ब्लैक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अनलेस के इंसान खुद एक कॉन्शियस एफर्ट करके अपने शौक बरकरार रखे और बड़े संवरे। दैट्स सो बहुत कुछ होता है जो इंसान को रिलैक्स कर देता है मेंटली। लेकिन यहाँ पर डे इन एंड डे आउट जब आपको एक ही चार दीवारी के अंदर रहना होता है, थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। अब आप कहेंगे चार दीवारी में क्यों रहना है, अगर शोहर काम पर गए हुए हैं तो बीवी बाहर निकल जाए। बाहर भी इंसान चले, समर्स में तो निकल सकता है, विंटर्स बिकॉज़ जैसे मैंने कहा इनको 5 महीने आए हुए हैं, तो प्राइमरीली इट्स बीन विंटर्स जब वो आए थे। तो बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल होता है। और फिर मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ आउटगोइंग पर्सन जिसको बहुत कंफर्ट हो बसिंग करते हुए या बाहर जाकर मॉल्स में शॉपिंग करने में या मेकअप देखने में। तो बहुत चीज़ें इंसान को खुद ही पता होती हैं। सो शी इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड शी हरसेल्फ नीड्स केयर। तो इतना आसान नहीं है कि कह दें कि भई इनको वापस पाकिस्तान भेज दें, पाकिस्तान भेज दें। पाकिस्तान में उनके क्या हालात हैं, क्या नहीं है, आया कि कोई घर है भी रखने के लिए, या फिर वहाँ का भी क्योंकि खर्चा चलता रहता है। अब पाकिस्तान कौन-सा सस्ता है, वहाँ पर भी आपको हर चीज़ अरेंज करनी है।
मैनेज करनी है, एंड देन द पार्टनर्स गेट सेपरेटेड एंड दे आर नॉट इमोशनली फिजिकली अवेलेबल फॉर ईच अदर, एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स समटाइम्स आई मस्ट से एटलीस्ट दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट कॉम्प्लिकेटेड विद टाइम। तो बहुत अजीब अजीब से मसाइल भी हो जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि सिंपल भाई अगर बीवी को पसंद नहीं आ रहा तो उनको पाकिस्तान भेजो और इधर आप अकेले रहो, और बच्चा भी है साथ में। सो टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, नासिर अमीन साहब ने बताया कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो फ़िलहाल अपनी एग्जिस्टिंग अकोमोडेशन छोड़ नहीं रहे जो उन्होंने अपार्टमेंट ले रखा है। अलबत्ता उन्होंने लैंडलॉर्ड को बता दिया है कि एट मैक्स मैं 60 डेज़ मज़ीद यहाँ रह सकता हूँ, मतलब 2 मंथ्स का नोटिस उनको दे दिया है उन्होंने। और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो फॉर द टाइम बीइंग ड्राइव ही कर लेंगे रोज़ाना, जो मैंने बताया कि 5 घंटे की ड्राइव है जाना और आना कंबाइंड। और मुझे बता रहे थे कि उनमें ये हिम्मत मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़कर आई है कि लोगों ने जिस तरह से बताया है कि ज़िंदगी संवारने के लिए मेहनत तो ज़ाहिर है करनी ही पड़ती है, और अल्लाह करे उनके लिए ये सफ़र आसान हो। और कोई बात नहीं, कुछ दिन या कुछ हफ्ते ड्राइव कर लें, इंशाल्लाह शुरू में अगर मुश्किल लगा भी तो वक्त के साथ आसान हो जाएगा, और हो सकता है कि मीनवाइल कोई सूटेबल अकोमोडेशन वहाँ मिल जाए। तो वो कह रहे थे कि आपकी वीडियो के नीचे आए हुए कमेंट्स से मुझे बहुत मेंटल क्लैरिटी मिली है, वरना मैं सोच भी नहीं सकता था कि रोज़ाना इंसान 5 घंटे खाली जॉब के लिए जाने और आने के लिए सेपरेट करे। लेकिन लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे समझ आई कि अच्छा और भी लोग ऐसे करते हैं, लाइक दिस कैन बी नॉर्मल टू, दिस हैपन्स टू अदर पीपल टू। तो एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है, इंसान की धारिस बन जाती है और हिम्मत और हौसला मिल जाता है। तो अच्छे कमेंट्स पढ़कर उनको बहुत डायरेक्शन मिली है। तो वो सोच रहे हैं कि शुरू में तो 2 हफ़्ते वो ड्राइविंग ही कर लें, एंड देन अगर उनको पता लगता है कि जॉब अच्छी है और उसमें बन सकती है बात, तो फिर वो वहाँ पर 1 महीने के लिए हो सकता है रूम ले लेंगे, अगर उनको फ़ीज़िबल लगा। अगर ड्राइविंग बहुत ही डिफ़िकल्ट रही, नहीं तो ड्राइविंग ही कंटिन्यू करेंगे फॉर 60 डेज़, मतलब 2 महीने फ्रॉम टोरंटो टू लंदन, एंड देन उसके बाद वो परमानेंटली लंदन में ही कोई अपार्टमेंट देकर वहाँ पर पूरी फैमिली को मूव कर लेंगे। तो उन्होंने बात की है अपने लैंडलॉर्ड से, सो लैंडलॉर्ड भी कह रहे हैं ठीक है, लास्ट मंथ का तो आपने रेंट दिया हुआ है, आप 1 मंथ का और रेंट देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं मीनवाइल और पार्टीज़ को लाऊँगा घर दिखाने के लिए, तो मुझे फिर वो आपको अकोमोडेट करना होगा, बिकॉज़ सारा दिन आप तो काम पर होंगे, तो पीछे से आपकी जो मिसेज़ हैं वही दिखाएँगी, सो शी शुड बी एबल टू अकोमोडेट शोइंग्स के लिए जब लोग आएँगे देखने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, दिस इज़ एन एमिकेबल सॉल्यूशन, किया जा सकता है ऐसा। तो वो सोच रहे हैं कि 2 महीने का उन्होंने नोटिस दे दिया, पार्टीज़ देखेंगी कोई और ले लेगा, तो 2 महीने के बाद ये लोग फैमिली के साथ ही लंदन मूव कर जाएँगे। एक और भी ये चीज़ है कि लंदन में भी जो नई जॉब है वो रास आती है या नहीं आती है, बिकॉज़ इंसान को जॉब मिल जाती है, लेकिन जब तक शुरू नहीं किया होता तब तक पता नहीं होता कि पानी कितना गहरा है। आया कि आप उसमें गोता खा भी सकते हैं या नहीं, आया कि आप उसमें स्विमिंग कर सकते हैं या नहीं, इफ़ आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई मीन। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से बिल्कुल अपना सिस्टम सेटअप ख़त्म करके फ़ौरन से मूव कर जाता हूँ और दूसरे सिटी चला जाता हूँ, वहाँ पर 2 हफ़्ते बाद पता चलता है कि ये तो जॉब करने वाली थी ही नहीं, या बहुत ही मुश्किल है, या बिकॉज़ शुरू में स्क्रूटनी भी बहुत ज़्यादा होती है। यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर द स्क्रूटनी ऑफ योर बॉस एज़ वेल एज़ अदर एम्प्लॉइज़। तो बहुत से लोग खुश भी नहीं होते जब आपको नई नौकरी मिलती है, तो अकोमोडेटिंग भी नहीं होते। तो वो देखेंगे किस तरह से हालात हैं, अपनी तरफ से तो बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, नेक तमन्नाएँ हैं हमारी उनके साथ, इंशाल्लाह जो हो उनके हक़ में बेहतर हो। कुछ लोगों का पिछली वीडियो में ये भी कमेंट आया था कि लंदन की आप क्या बात कर रहे हो बिलाल, किस दुनिया में रहते हो? टोरंटो कनाडा में है, लंदन यूके में है, तो क्या आपने भंग पी हुई है? तो जनाब मैं आपको बता दूँ कि लंदन इज़ अ सिटी इन ओंटारियो।
ना सिर्फ लंदन है बल्कि पेरिस भी है। यहाँ पर पेरिस भी है, इधर लंदन भी है। अभी तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, और भी इस किस्म के बहुत से शहर होंगे जो दुनिया में दूसरे ममालिक के भी शहर हैं। तो लंदन इज़ itself a city in Canada, in Ontario, pretty much like Mississauga or Kitchener or any other city like Calgary. तो लंदन तकरीबन 2.25 घंटे का फासला है, ड्राइविंग डिस्टेंस है जब हाईवे से आप आते हैं टोरंटो से। ये आगे की तरफ आता है, पहले मिसिसागा आता है, फिर मिल्टन आता है, रास्ते में और भी बहुत से शहर आते हैं। फिर जब आप वोटरलू की तरफ आते हैं तो कैम्ब्रिज, किचनर, एंड देन आगे जाते जाते हैं तो फिर लंदन आ जाता है। फिर उससे आगे आगे और डेट्रॉयट एंड और एरियाज़ हैं। टैपिंग दिस अप, मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि एकदम से उनके लिए अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढना उस अकोमोडेशन में तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरा ये कि जैसे ही जॉब मिले इंसान बस भागकर वहाँ पहुँच जाए, इससे बेहतर है कि ग्रेजुअल स्टेप्स लिए जाएँ। और ये भी उन्होंने अच्छा किया कि 2 महीने का नोटिस दिया, और लैंडलॉर्ड भी मान गया, बिकॉज़ इससे होगा ये कि उनका कोई किराया ज़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने जो आखिरी मंथ की भी पेमेंट की हुई है वो भी अवेल हो जाएगी। ही विल रियली लिव इन दैट अपार्टमेंट फॉर 2 मंथ्स दैट ही हैज़ एक्चुअली पेड फॉर, और उनको उस दौरान कहीं और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद से ही नीड्स टू हैव अनदर अकोमोडेशन सॉर्टेड इन लंदन। तो इस तरह से पैसे भी कम वेस्ट होंगे। ड्राइविंग में कितने ही पैसे लग जाएंगे 2 महीने अगर ड्राइव कर भी लेते हैं। बहरहाल 2600 से तो कम ही उनका ख़र्चा आना है ड्राइविंग में। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन दैट ही इज़ रीच्ड। दूसरा मैं आपको ये बताने वाला था कि आज यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। कनाडा में गर्मियाँ हो गई हैं, 1 घंटा टाइम भी आगे हो गया है, जिसकी वजह से सनलाइट मतलब डे लाइट सेविंग भी मिलती है, तो काफ़ी देर तक रोशनी रहती है और दिन बड़े बड़े होने शुरू हो गए हैं। आज दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड था। बहुत ही खूबसूरत, मतलब कि गर्मियों की जो पॉजिटिव एंड ब्राइट वाइब होती है ना, वो अभी से आने लग पड़ी है। अलबत्ता जगह जगह थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है, जो बहुत ही जन्नाटेदार बर्फ़बारी हुई थी गुज़िश्ता दिनों, उसके बाक़ियात अभी हैं यहाँ। लेकिन उसके साथ ही गर्मी ने भी अपनी इनिशियल झलक दिखा दी है, और इंशाल्लाह आगे आगे बहुत ही खूबसूरती यहाँ आ जाएगी, और ब्राइटनेस एंड वार्मथ एंड वाइब्रेंस और कलर्स जो फॉर विच कनाडा इज़ नोन, वो सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो आज हम एक और जगह भी गए थे, हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मैंने तो ख़ुद भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड पर्टिकुलरली जोहा हैज़ हैड दैट एक्सपीरियंस, और उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वो था वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी ऐसे होता है कि इस किस्म के गॉगल्स आपको पहना दिए जाते हैं, या लेंस आप कह लें, जिसमें से जब आप देखते हैं एक फ़िल्म को तो आपको ऐसा लगता है आप इन 3D या इन लाइव उसी सिनेरियो में हैं। जैसे अब जोहा ने यहाँ पर जो गॉगल्स लगाए हुए हैं, इससे वो जो देख रही है उसको लग रहा है वो वहीं पर मौजूद है। तो आसमान से फ्रूट्स गिर रहे हैं, और ये जो दोनों हाथों में इसने कंट्रोलर्स पकड़े हुए हैं, ये स्वॉर्ड्स की तरह एक्ट करेंगे, तो ये स्वॉर्ड्स से उन फ्रूट्स को कट करेगी। ये एक गेम थी। तो यहाँ पर बहुत सी तरह की गेम्स हैं। ये एक नई फन फॉर एवरीवन काइंड ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी यहाँ पर खुली है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़ों के लिए भी गेम्स हैं, बच्चों के लिए भी गेम्स हैं। बड़ों के लिए खौफनाक सी गेम्स हैं, जैसे ज़ोंबीज़ हैं। आप सोचें कि ये गॉगल्स आपने पहने हों और आप एक ऐसी दुनिया में आ जाएं जहां आपके दाएं बाएं फ्रंट बैक हर जगह ज़ोंबीज़ हों। तो इस गॉगल्स में से देखने से ऐसे ही लगता है कि लाइव में आप उन्हीं के बीच में से गुजर रहे हैं और वो आपको टच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बनाया होता है। तो यहाँ पर ये बच्चों वाली गेम लगाई हुई थी, यहाँ पर बड़ों की गेम्स भी हैं, और ये बूथ्स हैं, और 1 घंटा यहाँ पर गेम खेलने का तकरीबन समझ लें कि $35 है। शायद $36 समथिंग है, बट लाइक ओवरऑल आप समझ सकते हैं अगर उसको राउंड ऑफ करें तो $35 एन आवर फॉर अ पर्सन। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आधा आधा घंटा 2 फैमिली मेम्बर्स खेल लें, लेकिन एक बूथ में एक वक्त में एक ही बंदा होगा। तो अगर फैमिली के 2 बंदे एंजॉय करना चाहते हैं तो आधा आधा घंटा अपनी चॉइस की गेम खेल सकते हैं। तो जोहा को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।
Zina, it's a lovely game. Yeah. अब किसने नहीं छोड़ना Doesn't get too close. Yeah. That would actually hurt. Hi, Sarah. Run, run, run. Whoa. Papa? Papa? Yeah. It's funny. It's funny, right? Yeah. Wow. It's funny. It's funny. You're doing really good. Papa, Yeah. this is somebody. Yeah. This is somebody. See Wow. Oh, wonderful. Oh, Marshall. Wow, Zoha. Hello. जोहा इन दोनों को आपस में नहीं टकराओ. Oh, time's up. So Oh, you're gonna time's up? slice. Look to your right, Zoha. So not there. Look the other way. Keep going. Keep turning. Turn, turn, turn. There should be an apple with a blue ring around it now. So turn. Keep turning, dear. Keep turning. Keep turning. Right there. Can you slice that apple, please? Good job. Now we get to go again. See if you can get a higher score this time. Wow. It's funny. It's so funny. Oh. Wow. Wow. So what kinds of games are for the elders? For the there's a whole bunch. And Mama? when you say elders, you mean Like me. like you, bunch of games. So we got games where you can shoot zombies, where you can shoot Oh. enemies. Or if you want some more sort of chill games, I got games where I've got one called Google Earth. Okay. Where pretty much like think like Google Street View, where you can just like look at everything. It's in VR, so you can like explore the world and like you can go places. That's a cool one too. Wow. Honestly, yeah, as you it's massive. There's a Okay. lot of cool games you can do. Honestly, there's a lot of stuff. There's a very big variety of games. Okay. You're not just gonna be shooting enemies or stuff, but there's also like games where you're working together, doing some puzzles. So Yeah. the way I Like describe team it- play. Team, exactly. Yeah, and we do escape rooms as well too. Okay. So there's really like an experience for everyone, regardless of age or even if you're a gamer or not. So Yeah, that's a wonderful. lot of fun stuff here. We were just passing by. Actually, Yeah, we were do in a session and book a session. We do all of our bookings online. Okay. Just because, as I mentioned, we have set start times, set end times. जोहा मजा आया? बहुत ज्यादा? या थोड़ा सा? Too much? Whatever you're doing here is displayed on the screen here. We'll figure it out on the website. Part is you get a lot of. Oh, she did another round. Let's let her do one more. Unless, Okay. unless you gotta run. No, No, she it's knows fine. how to start the round. She knows. She knows now, honestly. But yeah, that's a great thing. We have a lot of early iterations that do like staff events here. Like, That's a party room too. yeah, that's unpause you so you can finish your last 20 ये बता रहे थे कि ये अच्छी जगह है, छोटी सी बर्थडे फंक्शंस करने के लिए भी एक पार्टी रूम है कि जहाँ बच्चे गेम्स खेलने के बाद आकर केक वगैरह भी काट सकते हैं, पिज़्ज़ाज एंड ड्रिंक्स वगैरह उनको सर्व की जा सकती हैं. तो बहुत से लोग इसको फंक्शन की तरह भी बुक करते हैं क्योंकि बहुत सारे ये बूथ्स हैं, तो बहुत से बच्चे गेम्स खेल सकते हैं. ऐसी गेम्स हैं जो हर बच्चा इंडिविजुअली भी खेल सकता है और ऐसी गेम्स भी होती हैं जिसमें टीम्स बन के एक ही गेम में डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक दूसरे के मुखालिफ खेल सकते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट स्कोर्स बना सकते हैं. बस फिर वहाँ से निकले तो अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो गाड़ी में ही थे. हम सोचा कि आज बाहर हैं तो बस बाहर की ही अफ्तारी ले लेते हैं. तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ थी. वेजिटेबल समोसे थे, कीमे वाले समोसे थे, चिकन के समोसे थे, चिकन पैटीज़ थी, स्प्रिंग रोल्स थे, पकोड़े थे और दो तरह की फ़िश थी, लाहौरी फ़िश एंड स्पाइसी फ़िश. और फिर उसके बाद आगे मुगलाई चिकन टिक्का और चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब और पूरी चने और पालक, मगज़ और निहारी और बटर चिकन एंड चरसी चिकन
ये सारा था मेन्यू में। हमने थोड़ा ज़्यादा सारी चीज़ें ले ली। चिकन लॉलीपॉप्स भी थे, ये चिकन लॉलीपॉप्स हैं, तो हमने थोड़ी सारी चीज़ें ले ली क्योंकि अफ्तार ही करना था। तो बहुत ज़्यादा इंसान को शुरू में होता है, भूख लगी होती है कि मैं ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, लेकिन जब एक्चुअली आपने 3-4 चीज़ें खा ली होती हैं उसके बाद बाकी फिर वेस्ट जाता है। सो बस सारी चीज़ें नहीं ली थी, जो हमें खाना था वही लिया। गाड़ी में ही बैठकर हमने खाया। तो बाहर ही हमारा फिर अफ्तार हो गया था थोड़ी ही देर में। तो मोबाइल पर अज़ान लगाई और गाड़ी में ही हमने ये प्लेट्स साथ ली हुई थी, घर से लाए हुए थे। ये शवरमा भी ले लिया हुआ था। तो शवरमा और ये सारी चीज़ें हमने प्लेट्स में सर्व करके हमने ख़ुद भी खाई, बच्चों ने भी एंजॉय की, साथ में ड्रिंक्स भी हमने रखी हुई थी। बस आज का यही व्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हाज़िर हूँगा आपकी खिदमत में किसी और मसले के साथ, किसी और हल के साथ इंशाल्लाह, और लाइफ अपडेट के साथ। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चिकन तुम बैठो, जिस प्लेट लो। ये लो, जाओ। Are these plastic? These were जो मिल गया है। चटनी तो